आप सभी का स्वागत है ई गैस एजुकेशन में। आज बात करने वाले हैं कि जितने भी छात्र छात्राएं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर उनका कंप्लीट हो चुका है, आपके रिजल्ट आ चुके हैं और अब आपको अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को थर्ड सेमेस्टर में रिन्यूअल करना होगा। और किस तरीके से आप उसे रिन्यूअल करेंगे ताकि आपके स्कॉलरशिप आ जाए। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जब आप अपने फॉर्म को भर रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपके रिजल्ट तैयार किए गए हैं वो ग्रेड के अनुसार तैयार, जो सेमेस्टर के जो सारे मार्क्स मिले हैं वो आपको एसजीपीए के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। और अभी आपको जब स्कॉलरशिप फॉर्म को अप्लाई करना है तो उसमें किस तरीके से आप उसमें परसेंटेज निकालेंगे, किस तरीके से आप उसमें प्राप्तांक भरेंगे, पूर्णांक भरेंगे, जो आपको अपने स्कॉलरशिप फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो इसी को लेकर सारी बातें आप लोग को बताने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं बीए बीएससी बीकॉम अलग अलग कोर्सेज के थर्ड सेमेस्टर में है तो किस तरीके से आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपके रिजल्ट को जारी किया गया उसके अनुसार आपको स्कॉलरशिप भरना है, इसको लेके सारी बातें विस्तार से करेंगे। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और कोई भी सवाल आपके मन में रह जाए तो अपने सवाल को कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ये जो रिजल्ट देख रहे हैं जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जारी किया गया है। जिस तरीके से पहले बीए बीएससी बीकॉम में ईयरली एग्जाम होते थे, कई सारे यूनिवर्सिटी होते थे जहाँ पे हमेशा ईयरली एग्जाम करवाए जाते थे, लेकिन इस बार यानी कि 2021-22 में सभी के जो एग्जाम है वो सेमेस्टर वाइज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम करवाए गए थे। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ प्रोसेस करने होंगे, क्योंकि तभी आप स्कॉलरशिप फॉर्म में प्राप्तांक, पूर्णांक और परसेंटेज दे पाएंगे। जब आप उससे पहले कुछ प्रोसेस करेंगे तो आपको सबसे पहले अपने रिजल्ट को देखना है, जो आपके सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट को जारी किया गया है उसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कितने एसजीपीए मिले थे वो आपको देख लेना। अगर आपका रिजल्ट मर्ज नहीं किया गया होगा तो आप अलग अलग ही देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के एसजीपीओ को उठाना होगा और किस तरीके से इसे ऐड करना है सबसे पहले आपको ये बताते हैं। कुछ जो यूनिवर्सिटी की ओर से रिजल्ट जारी किया गया है जिसमें कि सीजीपीए आपको दिया गया है, लेकिन अगर आपके रिजल्ट में केवल एसजीपीए में दिया गया है तो सबसे पहले इसे आपको सीजीपीए में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 8.96 दिया गया है, उसके बाद से 6.4 दिया गया। तो आपको इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि 8.96 प्लस 6.4 हम आपको फ़ोन पे कैलकुलेट करके भी दिखाते हैं ताकि आपको इससे कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप डायरेक्ट अगर आप फ़ोन के कैलकुलेटर पे होते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले आपको 8.96 प्लस 6.4 इसको करना है। उसके बाद से आप जब इसकल टू करेंगे तो आपको नंबर आएगा, नंबर में क्या आएगा 15.36। जब ये आता है तो आपको इसको डिवाइड करना होगा 2 से। आप जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे उसके बाद से आपके सामने आपको जो सीजीपीए है वो मिल जाएगा 7.68। यही आपका सीजीपीए है और यही आपका प्राप्तांक भी है, यानी कि अगर आपका जो रिजल्ट है वो आपके एसजीपीए में जारी किया गया है तो उसको आपके फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के जो एसजीपीए हैं उसको सबसे पहले प्लस कीजिए, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 कीजिए और फिर जो आपको एक नंबर दिखेगा वही आपका सीजीपीए है। कुछ रिजल्ट जो यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किए गए हैं उसमें सीजीपीए को कन्वर्ट करके दिया गया, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट हैं उसमें सीजीपीए को कन्वर्ट करके नहीं दिया गया। तो अगर आपके रिजल्ट में होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो आप लोग इस तरीके से आपको बिल्कुल कन्वर्ट करना है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हम आपको रिजल्ट भी देख ही रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इसमें एसजीपीओ को सीजीपीए में कन्वर्ट करके दिया गया और उतना ही आया है जितना कि हमने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया। उसके बाद से जो आपका 7.68 होता है इसे आपको अपने स्कॉलरशिप फॉर्म में आ जाना है, जहाँ पे आपको दिखेगा कि गत वर्ष के अंक जो प्रणाली यहाँ पे लिखा गया है उसमें आपको वार्षिक परीक्षा करके दिखेगा। फिर उसके बाद से आपको और जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सीजीपीए कर लेना है। सीजीपीए करने के बाद जो आपको गत वर्ष का जो प्राप्तांक दिया गया है उसमें आपको 7.68 कर देना होगा। उसके बाद से जो आपके पूर्णांक में है उसमें आपको 10 करना होगा, क्योंकि पूरा जो आपका रिजल्ट बनता है वो 10 सीजीपीए के आधार पे ही बनता है, तो इसलिए आपको पूर्णांक में 10 कर देना है। और गत वर्ष के जो प्राप्तांक है जो आपका सीजीपीए आया है उसमें आपको भर देना होगा 7.68। अगर आप परसेंटेज भी चेक करना चाहते हैं कि आखिर ये जो 7.68 का जो परसेंटेज दिया गया है वो आपका कितना परसेंटेज बनता है, तो इसके लिए आपको उसे आप गुणे कर दीजिए 9.5 में, यानी कि यहाँ पे आप कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं कि आपका जो 7.68 है इसको हम कर देते हैं 9.5 से। तो जो आपका रिजल्ट है जो परसेंटेज है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि 72 जो समथिंग आपका परसेंटेज है वो बन रहा है। तो आपको बस यहाँ पे अपना प्राप्तांक देना है, पूर्णांक देना है, परसेंटेज खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसमें आपको यहाँ पे परसेंटेज भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक किया गया है, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फीड हो जाएगा, आपको देखने को भी मिल जाएगा और आप खुद चेक भी कर सकते हैं कि जो यहाँ पे बताया गया और जो आपने
खुद चेक किया दोनों सेम है कि नहीं। तो इस तरीके से जितने भी बीए, बीएससी, बीकॉम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो स्टूडेंट होंगे, जो उन्होंने मिड टर्म के एग्जाम्स दिए होंगे, आपके इंटरनल एक्सटर्नल बिल्कुल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपके रिजल्ट हैं वो तैयार किए गए हैं, तो वो स्टूडेंट बिल्कुल भी परेशान ना हो। इसी तरीके से आपको अपने फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि हमने आपको सारी बातें कवर कर दी होगी। अगर कोई आपके सवाल रह गए होंगे तो अपने सवाल को कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और अपने सवाल को कमेंट कीजिए। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें।